नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारथी। सलमान खान यानी बॉलीवुड के सुल्तान मुश्किलों में फंस चुके हैं। पहले भी कई बार फंसे हैं, लेकिन इस बार फिर से जेल जाना। मामला नहीं पुराना, जोधपुर लगा हुआ है, जिसे बिश्नोई समाज पूजनीय मानता है और रक्षा करने का संकल्प है। इसी मामले को लेकर सलमान खान फिर से मुश्किलों में। बहुत लंबा समय इस पूरे मामले को, इसमें जो परिणाम आया, जो कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया, जो फैसला सुनाया, बहुत लंबा समय लगा, 20 साल लगभग। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आवाज कमारियों केस पर गुरुवार 5 अप्रैल को फैसला आया और कोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सितंबर 1998 से अब तक इस मामले में 20 साल बीत चुके थे। सलमान खान के अलावा इस केस में एक्ट्रेस तबू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और एक्टर सैफ अली खान भी आरोपी थे। इन चारों कलाकारों को केस से बरी कर दिया गया। सलमान के वकील ने इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगा दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में जो अभियुक्त सलमान खान व अन्य फिल्मी कलाकारों के विरुद्ध जो प्रकरण विचाराधीन था, उसमें आज माननीय न्यायालय ने सलमान खान को 5 साल की कारावास से दंडित किया है और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अगर जुर्माना जमा नहीं करवाता है तो 3 महीने की साधारण कारावास से उसको दंडित किया है। बुरा लगा है कि 5 साल की सजा हुई है, इससे सरकार को भी हानिकारक है। उसके बावजूद जो एनजीओ चला रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए ये काम रखा है, उस गरीब बच्चों को भी इससे बहुत नुकसान होगा। इस फैसले के आने के बाद बिश्नोई समाज और उनके वकील ने खुशी जाहिर की है और कहा कि बिश्नोई समाज ने इस फैसले का 20 साल तक इंतजार किया। बिश्नोई समाज ने इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ी है। काकानी में 1 और 2 अक्टूबर के दरमियान का जो काले हिरणों का शिकार किया गया था, जिस पर आज निर्णय दिया गया, जिसमें सलमान खान को दोषी मानकर 9/51 में 5 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना तथा अन्य अभियुक्तों पर संज्ञा का लाभ देते हुए बरी किया गया। जिस पर क्योंकि इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि ये 1 और 2 अक्टूबर के दरमियान रात 98 की घटना है, जिस पर अभियुक्त की ओर से 51 गवाह की लिस्ट पेश की गई, जिसमें 28 गवाह 28 गवाहों को अभियुक्त की ओर से पेश किया गया तथा उनकी तरफ से 100 से अधिक दस्तावेज पेश किए। 1998 में 2 काले हिरण के शिकार हुआ हिरणों का, उसके बावजूद 20 साल तक इस केस को कोर्ट में ये साबित करने में लगा कि हाँ, ये सलमान खान ने मारा। तो बिश्नोई समाज 20 साल के बाद में आज बिश्नोई समाज ने पहले आप में सुनवाई की जज साहब ने, तो सलमान खान को दोषी माना। उसी समय पहली जीत बिश्नोई समाज की होगी। उसके बाद में 5 साल की सजा और 10,000 का जो जुर्माना दिया गया, उससे निश्चित रूप से बिश्नोई समाज में एक संतोष है, खुशी है। ये पूरा मामला 20 साल पुराना है। काकानी काला हिरण शिकार प्रकरण को लेकर के समाज शुरू से ही इस मामले में संवेदनशील रहा है। समाज ने सरकार से भी मांग की है कि इस केस को लेकर के सजा हो। अभियोजन पक्ष ने भी बड़ी अच्छी मेहनत की। मेहनत करने के बाद आज जो है आरोपियों को सजा हुई है। उसमें कई आरोपी आरोप मुक्त भी हुए, लेकिन ये जो फैसला है वो मुख्य आरोपी को 5 साल की जो सजा और 10,000 का जुर्माना, इसका हम स्वागत करते हैं। न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है। यह मामला सितंबर 1998 का है। उस दौरान 4 केस सलमान पर बने थे, लेकिन 3 में वे बरी हो गए। सलमान के जेल जाने से फिल्म इंडस्ट्री भी सख्ते में है, क्योंकि उन पर करीब 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान तो मुश्किलों में है ही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी सख्ते में है, क्योंकि सलमान खान एक ऐसा नाम है जिन पर बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। एक ऐसा नाम जिससे फिल्म की चलने का प्रमाण मिल जाता है कि अगर सलमान खान किसी फिल्म में है तो फिल्म निश्चित तौर पर चलेगी। जब यह फैसला आया है तो कई लोग खुश हैं। बिश्नोई समाज की तरफ से इस तरह के बयान भी हैं कि वो उनको एक जीत मिली है, तो फैंस जो है निराश है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हैं और वन्य जीवों के लिए काम करने वाले और वन्य जीव प्रेमी संजय सोनी साहब मेरे साथ, सूरज सोनी साहब मेरे साथ। सबसे पहले मेरा ए.के. जैन साहब आपसे सवाल है कि
बहुत लंबा वक्त लग गया इस बात को जानने में कि क्या सलमान खान ने ही हिरण का शिकार किया था बहुत, और जो इसके अलावा जो अन्य केसेस चल रहे थे इनके ऊपर इसी मामले से जुड़े हुए, चाहे वो घोड़ा फार्म हाउस केस हो या बहवात गांव केस या आर्म्स एक्ट वाला जो मामला था। अब क्या पहले तो ये बताइए कि अब क्या जो सलमान के वकील हैं किस तरह की नीति अपनाएंगे अब आगे? सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा हुई है जी। सलमान ने जब अपराध किया था तो अधिकतम सजा 6 वर्ष थी, ठीक, और मिनिमम सजा 1 वर्ष थी। सलमान को अपर साइड, हायर साइड पर सजा दी गई है जी। और सजा का बेसिक सिद्धांत ये कि जितना आपका अपराध है, जैसा आपका कंडक्ट है, उसके अनुसार उस अनुपात में आपकी सजा बढ़ती है। कोर्ट ने अगर 5 साल की सजा दी है, और वो भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी ने, जो कि एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट होता है, जोधपुर का सबसे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट जो है, उसने अगर ये सजा दी है तो निश्चित रूप से उसने मामले को अति गंभीर माना है, क्योंकि वो चाहते तो 1 साल की सजा भी दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया है और 5 साल की सजा दी है। 3 साल तक की सजा अगर मजिस्ट्रेट देता है तो उसे तुरंत जमानत लेनी पड़ती है, और ये 5 साल की सजा दी, इसीलिए सलमान खान को जेल जाना पड़ा है। अब जो ऑप्शन सलमान के वकीलों के पास है, सलमान खान के पास है, वो ये है कि इस आदेश को वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन अपील में चुनौती देंगे, जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण के यहां लगेगा, और कोई सेशन न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेगा। सेशन न्यायाधीश यदि उचित समझेगा तो अपील की सुनवाई के दौरान इनकी सजा को निलंबित रखेगा, इनको जमानत देगा, और उस दौरान ये बाहर रहेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन सलमान खान के पास अभी नहीं है। अभी तो उनके पास एक ही रास्ता है कि जिला न्यायालय में अपील करें, जैसा कि उनके वकीलों ने कर दी है, और जिला न्यायालय चाहे तो उसकी सजा को निलंबित करे, चाहे तो नहीं करे। इस पूरे मामले में जो सलमान के साथ जो दूसरे आरोपी बनाए गए, जो दूसरे अभिनेत्री जो या अभिनेता थे जो उस वक्त मौजूद थे उस फिल्म में भी, उनको वो बरी हो चुके हैं फैसले के अनुसार। तो इतने ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस रहे आप मानते हैं कि जिसकी वजह से सलमान को मुख्य अभियुक्त के तौर पर ये स्थितियों का सामना करना पड़ा? ये हमारी कानून व्यवस्था का मूल सिद्धांत ये जी कि 9 दोषी व्यक्ति सजा से बच जाएं, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को दोषमुक्त किया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं है। उन 5 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। 2 तरह से दोष मुक्ति होती है, एक तो संपूर्ण दोष मुक्ति कि इनको झूठा फंसाया है, इनके खिलाफ इन्होंने अपराध किया ही नहीं। दूसरा संदेह का लाभ देने के लिए कि जो एविडेंस आई उससे थोड़ा सा शक पैदा होता है कि इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया, उसका लाभ उनको देकर बरी किया। इस मामले में शुरू से ही मुख्य अभियुक्त सलमान खान था। सलमान खान ने गोली चलाई, सलमान खान ने शिकार किया। बाकी जो लोग थे ये उसके साथ उस जीप में सवार थे। उनके खिलाफ शिकार करने का आरोप भी नहीं लगाया गया, बल्कि उनको धारा 149 जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल कॉमन ऑब्जेक्ट, कि जैसे हम 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे हैं कहीं पर, उनको पता है कि ये अपराध होने वाला है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ बने रहे, उस धारा में उनको जोड़ा गया था। क्योंकि उसकी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाई। इसमें से 51 में से 28 गवाही प्रोसिक्यूशन पेश करवाया, उसमें से भी 9 पक्षद्रोही घोषित हो गए। तो कहीं न कहीं साक्ष्य कुछ कमजोर हुई, जिसका लाभ उनको मिला। और वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट का जो चार्ज लगा हुआ था, जो अनलॉफुल असेंबली का चार्ज उन पे लगा हुआ था कॉमन, जिसका, उससे वो बच गए। परंतु सलमान को गोली चलाते हुए देखने की साक्ष्य थी। सलमान की जीप से छर्रे बरामद हुए थे, और मौके पर ही तुरंत मृतक हिरणों को जो विष्णु समाज के लोग थे उन्होंने लेकर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया था। तो इसलिए पर्याप्त साक्ष्य उसके खिलाफ थे। महेश जी, मेरा आपसे सवाल है, एक हाई प्रोफाइल केस था, 20 सालों से ये केस चल रहा था, विभिन्न सलमान पर अलग अलग केसेस दर्ज हुए, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो या घोड़ा फार्म हाउस केस, या उनमें 3 केसेस में बरी हो गए सलमान। राज्य सरकार ने जरूर अपील कर रखी है इन मामलों में, लेकिन 20 साल का वक्त जब सलमान 18 दिन करीब सलमान ने जेल में बिताए हैं इस पूरे केसेस में, अलग अलग साल में 20 साल का वक्त, ये हमारी न्याय प्रणाली जो है, भारत की न्याय प्रणाली पर कई बार इस तरह के सवाल उठते भी रहे हैं कि
बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि न्याय विलंब से मिलने का मतलब भी ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं मतलब दोष आता ही है। आजकल अदालतों में आपने देखा होगा कॉमन चीज भी है कि कहीं अदालत पूरे न्यायाधीश नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते, कहीं कई चीजें हैं। और हमारे जो लॉ में कि जो एक प्रोविजन है कि कई चीजों से निकलते हुए वो निकलती है, उसका लचीलापन इतना होता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई गुंजाइश होती है। न्याय देर से मिलने का मतलब यह है कि वो अन्याय हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं इस अगर फैसले के बारे में कहा जाऊं तो ये एक नजीर है कि कानून के आगे कोई भी न छोटा न बड़ा है। अपराध किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी। आप देखिएगा कि दूसरे विदेशों के अंदर राष्ट्रपति तक को सजा मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो चीज नजीर जब तक समाज के सामने नहीं पेश होगी तब तक उसके कानून की जो बोलते हैं कि जो दबदबा होता है, एक उसका जो सुप्रीम जो मतलब क्या कहते हैं अथॉरिटी होती है, उसको मतलब आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप ये देखा होगा कि जब वो जो हिट एंड रन वाला जो मामला हुआ था, उस मामले में किस तरह से मतलब क्या होता था, जो ये बरी हुए उन बरी को लेकर के जिस तरह से मतलब एक सामान्य अदालत के फैसले पे कोई विरोध नहीं बोल पाया, लेकिन जो वो चौंका है कि इतने आदमी की मृत्यु हो गई और उसमें मतलब ये बरी हो गया है कि साक्ष्य का अभाव था या कैसे भी, या मतलब गवाह मतलब क्या मुकर गए या मतलब उन्होंने पक्षद्रोही हो गए या किसी तरह का भी जो मामला। लेकिन अगर इस तरह से ये बरी हो जाए तो इसमें मतलब आप किस पद पे बैठे हैं वो मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने कोई अपराध किया है, अपराध किया तो उससे सजा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर आप प्रभावी व्यक्ति हैं और एक चूंकि आपको लोग भी फिल्म स्टार्स को एक अपना रोल मॉडल मानते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हिट एंड रन केस की आपने बात कही कि जिस तरह से सलमान खान बरी जब हुए तो उस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो काफी तीखी थी। लोग काफी गुस्से में थे इस बात को लेकर कि आखिर जो गरीब लोग थे जो सड़क पर सो रहे थे उनकी गाड़ी से कुचल के मार दिए जाते हैं, कुचल जाते हैं, और उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद थे या जो भी सर्कमस्टेंसेस थे और वो बरी हो जाते हैं। मैं सूरज जी आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं वन्य जीवों के लिए और एक वन्य जीव प्रेमी होने के नाते, जिस तरह से जब शिकार जैसे हिरण जिस हिरण का शिकार हुआ वो प्रतिबंधित एक ऐसी नस्ल है जिसकी बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। और जब सलमान खान जैसे एक सितारे जीप में सवार होते हैं और फिल्मी स्टाइल में उसको मार देते हैं, तब आपको क्या लगता है कि न्याय जो मिला है वाकई में अभी उसको वाकई में न्याय मान सकते हैं आप? जिस तरीके से घटना सामने आई थी बथानिया की और ये कंकाणी की और ये सारी लूणीवाड़ी, तो इन घटनाओं में जितने भी हिरणों का शिकार हुआ तो मैं समझता हूँ कि एक निर्मम से भी निर्मम घटना थी। क्योंकि आज एक सामान्य शिकारी अगर इस कृत्य को अंजाम देता है तो वो अपराध होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको सोशल आइकन लोग मानते हैं, यूथ आइकन के रूप में लोग देखते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनसे समाज अपेक्षा करता है कि ये जो है ये वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति रखेंगे। और सुधांशु जी मैं बताना चाहूंगा कि वन्य जीव जगत जो है वो पहले से संक्रमण काल में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वनों का घनत्व घट रहा है हिंदुस्तान में और उसके साथ साथ वन्य जीव भी खतरे में आए हुए हैं, तो ये संरक्षित जीव है और इसको ज्यादा आवश्यकता थी सहानुभूति की, जीव दया की। तो ऐसा करते उन्होंने किया और जब ये जो अदालत का फैसला है हम इसका स्वागत करते हैं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो न्यायिक प्रक्रिया थी जिसकी साख कहीं न कहीं सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही थी, बार बार लोग ये कमेंट लिख लिख के भेज रहे थे कि शायद ऐसे लगता है कि हिरणों ने आत्महत्या कर ली हो, इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया में आ रहे थे। और जैसा भाई साहब ने बताया कि हिट एंड रन के बाद भी लोगों के जो सोशल साइट्स पे कमेंट्स थे वो चौंकाने वाले थे, गुस्से वाले थे, व्यंग्यात्मक थे। तो उसके साथ ही ये जो निर्णय है ये स्वागत योग्य निर्णय है और इससे न सिर्फ ऐसे पावरफुल लोगों को सबक मिलेगा, समाज में एक नजीर जाएगी, बल्कि जो वन्य जीव है उनके संरक्षण की दिशा में एक कदम होगा। अदालत का ये जो निर्णय है ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे सुधांशु जी, आज जिस तरीके से हमने देखा कि सलमान खान फैसले से पहले मंदिर जाते हैं, धर्म की आड़ लेते हैं, भक्ति की आड़ लेते हैं,
लेकिन जब हिरणों का शिकार करने वो निकले थे तो उस समय उनको वो धर्म, मंदिर और वो भक्ति याद नहीं आई थी। जो भक्ति और धर्म ये कहता है कि जीव दया करो, जो धर्म ये कहता है कि जीवों के प्रति सहानुभूति रखो, सामंजस्य रखो, और सारे जितने भी देवता है उन्होंने मैसेज भी दिया है, अपने साथ में सहजीवन का अस्तित्व रखते हैं। चाहे गणेश जी चूहे के रूप में रहे हो, चाहे गरुड़ को लेकर के विष्णु भगवान रहे हो, चाहे माता शेर को लेकर रही हो, चाहे शिव जी वेल को लेकर के रहे हो, तो सारा धर्म के जितने भी देवता जिनके मंदिरों में वो जा रहे हैं वो सीधा संदेश दे रहे हैं कि जीवों के प्रति दया रखो, सहानुभूति रखो। जब शिकार करते तो उनकी बात नहीं मानते, और जब अदालती फैसले का सामना करते हैं तो उसी धर्म की आड़ लेते हैं। जिस भक्ति मार्ग की वो बात करते हैं, उस भक्ति मार्ग में कबीर जी ने कहा है कि कबीरा है गरीब की कबीर निष्फल जाए, मरे बेल की चाव से लो भस्म हो जाए। तो ये सारी बातें उनको उस समय याद रखनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही हमारे राजस्थान के समस्त वन्य जीव प्रेमी खुद धर्म में और मंदिरों में विश्वास रखते हुए दुआ कर रहे थे कि ऐसे क्रूरतम हत्यारे को कड़ी सजा होनी चाहिए, और ईश्वर ने वो मंजूर की। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब सलमान खान जब शिकार के लिए निकले उस वक्त की मनोस्थिति क्या रही होगी वो तो वही जानते हैं। और अब जब वो इतने बड़े इस एज में हैं, 50 साल की एज को भी क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी उनकी सितारा हैसियत है, तो वो उनकी मनोस्थिति क्या है? क्योंकि अब जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को मिलती है, जब वो अदालत में जाते हैं तो बड़े एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। जब वो एक युवा अवस्था में थे, जब ये मामला हुआ था, तो मुझे याद है अच्छे से कि कुछ तरह के फुटेज भी सामने आए कि वो पांव रख के बैठे हुए हैं कुर्सी पर, ऊपर पांव रखा है उन्होंने और पास में सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है। वो एक उनको साथ सितारा हैसियत का एक प्रभाव बहुत ज्यादा था उस वक्त, उस दौरान उन पे। इसी बात से मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है आपसे जैन साहब, क्या जब किसी इस तरह की बड़े हैसियत वाले व्यक्ति का केस, इस तरह के केसेस जब होते हैं, चाहे वो फिल्मी सितारे हों या बड़े बिजनेसमैन हों, जब अदालत में होता है तो जो सुनवाई करती है, जो बेंच सुनवाई कर रही है, उस पर कितना प्रभाव रहता है इन चीजों का? कितना ज्यादा उस चीज से प्रेशराइज भी फील करते हैं? क्या इस तरह से प्रेशर भी रहता है? ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की तो मैं कह नहीं सकता जी, पर जो हिंदुस्तान की जिला स्तर के न्यायाधीश हैं, जो मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश हैं, उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि वास्तव में वो कई वसा की कानून के सामने सब बराबर हैं, कितना ही बड़ा आदमी आ जाए वो प्रभावित नहीं हो जाते। सलमान खान को हिट एंड रन केस में वहां की जिला न्यायालय ने सजा दी थी। ये बात अलग है कि बिना आदेश की नकल मिले ही उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बिना पत्रावली सामने होते ही उनको तुरंत जमानत दे दी थी, और बाद में वो जब रिटायरमेंट के नजदीक थे तो सारे बाकी केसेज को छोड़कर इसी केस को सुनवाई कर उसको बरी कर दिया था। वो ट्रोल हुए, वास्तव में विरोध होना भी चाहिए। जहां भी कोई गलत बात हो रही, चाहे वो न्यायपालिका में क्यों नहीं हो रही, उसका विरोध होना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया। सुप्रीम कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट में उस अपील को इसीलिए, वरना नॉर्मली हाई कोर्ट के इन जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एडमिट नहीं कर। राजस्थान में भी यही हुआ था। राजस्थान में मजिस्ट्रेट ने और जिलाधीश ने दोनों ने सलमान की सजा बहाल रखी थी, जो अब 2 बार 6 और 7 में उनको अंदर जाने की बात कर रहे हैं। एक बार मजिस्ट्रेट ने भेजा था, एक बार जब जो अपील उनकी खारिज की जिला न्यायाधीश ने, समयबद्ध जल्दी से खारिज निमटारा कर दिया था उसका। वहां भी वो बरी हुए हैं, हाईकोर्ट से जाकर बरी हुए हैं। हाईकोर्ट ने क्यों बरी किया ये तो अब सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील एडमिट हो चुकी है, तो जिला न्यायालय ये। और आज जिस तरीके से जज ने जरा सा भी कोई एक लीवरेज इस बात का नहीं दिया कि, और उसको ये अपराध पर जब, क्योंकि उनके वकील ये प्लीड कर रहे थे कि इन पे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लोगों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी सलमान खान अगर जेल में चले जाएंगे तो। ये चैरिटी करते हैं। अरे आप डाका डालकर मंदिर पर चढ़ाने की तो बहुत पुरानी परंपरा रही है राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, वो तो उसके तो कोई मतलब होता नहीं है। पर जज बिल्कुल उससे प्रभावित नहीं हुए, और उन्होंने इसका पूर्व कंडक्ट देखते हुए इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड को, इसकी की बेसिक बात है कि अनजान आदमी, एक इग्नोर्ड पर्सन कोई अपराध करता है तो वो फिर भी क्षमा का पात्र है, परंतु एक आइकॉन जो सब कुछ जानता है, जानबूझ के अपराध करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारा भारतीय दंड शास्त्र है, वो भी ये कहता है कि अगर एक साधारण आदमी अपराध करता है और वही अपराध यदि राज कर्मचारी या राजा का आदमी करता है तो उसको 100 गुना सजा होनी चाहिए, और वो थ्योरी आज सही साबित हुई कि उनको 5 साल की सजा। लेकिन आपने ये बात जो कही कि जिला जो न्यायालय है वो एक नजीर के तौर पर पेश करते हैं, और जब हम अपने जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जहां से एक
बहुत ज्यादा न्याय की आस की जाती है कि एक बड़े वो न्याय की एक बहुत बड़ी नजीर पेश कर सकते हैं, तो वहां एक जो भी कारण रह सकते होंगे किसी भी केस को सुनने के। लेकिन एक चीज आपने कही अभी कि एक आइकॉन, जब आइकॉन के एक जो रोल मॉडल है लोगों को, लोग उसको फॉलो करते हैं, और जब वो इस तरह के केसेस में जाते हैं तो एक जो आम लोग हैं उन पर भी काफी प्रभाव तो इस चीज का देखने को मिलता होगा। देखिए, आम लोगों का प्रभाव तो कहूँ इस देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस आदमी को वाइल्ड लाइफ के केसेस दर्ज हैं, फॉरेस्ट एक्ट वायलेशन के केस दर्ज हैं, उस आदमी को उसको साथ बिठाकर उससे जेल में मिलकर राजस्थान की वन मंत्री होने वाली वन मंत्री और वन मंत्री जाती हैं और उसको साथ लेकर घूमती है, और उन्हीं का विभाग उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर रहा। आप कह रहे हैं बहुत देरी हुई। देरी होने का एक कारण यह भी रहा था कि 5 साल ऐसा वन मंत्री था राजस्थान का जिस समय ट्रायल चल रही थी, जो कि सलमान खान का करीबी है, बहुत करीबी है, या तो वन मंत्रालय नहीं लेना चाहिए था, और अगर वन मंत्रालय ले लिया था तो उसके साथ करने थे। कई राज्यों में इनको आईको इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर रखा है, सजा होने के बाद ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बिल्कुल गुजरात में। तो ये अब इससे गलत मैसेज सोसाइटी के अंदर जाता है। अगर आप एक गलत आदमी को रिकॉग्निशन देंगे, क्योंकि सलमान कुछ भी हो, वो एक दोष सिद्ध अपराधी है, और एक दोष सिद्ध अपराधी को यदि आप आइकॉन बनाएंगे तो निश्चित रूप से इससे समाज के अंदर खराब मैसेज जाएगा, जो दूर करना चाहिए। महेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस पूरे मामले में बिश्नोई समाज जो था, जिसने अगर मानेंगे, अगर पूरा केस को यहां तक लाने में अगर बिश्नोई समाज की ही मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी पहल रही, और पूरी ताकत उन्होंने लगाई कि सलमान वो लगातार पीछे लगे रहे। जिस तरह से उनका प्रेम है वन्य जीवों के प्रति, आपको लगता है कि अगर वो शायद नहीं होते इस पीछे, और वो शायद सोच ले इस तरह से नहीं ध्यान देते, तो शायद केस की दिशा कुछ और ही हो सकती थी? इसमें कोई बात नहीं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर सोचे गए इसे, तो ये बिश्नोई संप्रदाय की वो जो है, जो 20 जो उनके नियम है उनमें आता है। वन्य प्रेम भी है उसमें, साथ साथ कई चीजें भी है, और एक ये वोट बैंक भी है। जब भी ये ट्रायल लंबी, जो जैसे आपने उसमें भी बहुत पेच कि आखिर ये लंबी ट्रायल क्यों की गई है। उसी में आप ये देखिएगा कि जिस समय मलखान सिंह जी को मतलब धौरी मामले में गिरफ्तार किया तो क्या मतलब उद्यम मचा था, और उसी तरह से ये आज अगर बिश्नोई समाज महान नहीं होता तो आज ये फैसला अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता, लेके जाता है एप्लीकेशन, उसमें फैसला होता, तो वहां आज समय तो लाठीचार्ज की जो स्थिति है ना, वह दंगे भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनका प्रभाव था, उस क्षेत्र में प्रभाव है, इसके लिए ये ज्यादा कुछ उछल कूद नहीं हो पाई, उत्पाद नहीं हो पाया। खैर, ये तो बात ही है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि आइकॉन, हम हमारी सोसाइटी के उन लोगों से कहते हैं आइकॉन कौन है? आइकॉन ऐसा आदमी उच्छृंखल, कानून को तोड़ने वाला आइकॉन बनता है, कानून की पालना करने वाला, समाज और उसको आदर्श देने वाला, कृत्रिमता, अखबार पर डायलॉग बोलने वाला आदमी, और जबकि वो डायलॉग नहीं बोलता। भाई जी, मैं आपके पास दोबारा इस सवाल को लेकर आऊंगा, आइकन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक रोल मॉडल है, देश की जनता जो युवा है वो उसको फॉलो करता है, और जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो मनोस्थिति पर निश्चित तौर पर कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। सलमान खान जो कि इस वक्त मुश्किलों में पड़ चुके हैं, और मामला है हिरण शिकार का। सलमान खान, जिनसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री, एक तरह से कह सकते हैं कि सलमान खान फिल्म उद्योग के एक बड़े आइकन बन चुके हैं, सफलताओं के कदम चूमती है,
जिस फिल्म में वो होते हैं तो लोगों की भीड़, उनके फैंस की भीड़, दर्शकों की हॉल तक, सिनेमा हॉल तक खिंची चली जाती है। लेकिन हालात अब ये हैं कि सलमान खान जेल में है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं और फैंस भी उनके कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर जो फैंस हैं, जो लोग हैं, आम लोग, वो क्या कहते हैं सलमान खान को, जिस तरह से जो कोर्ट ने सलमान खान के ऊपर निर्णय दिया उस पर। सलमान खान को बहुत बुरा लगा है कि 5 साल की सजा हुई है, इससे सरकार को भी हानिकारक है। उसके बावजूद जो एनजीओ चला रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए ये काम करता है, उस गरीब बच्चों को भी इससे बहुत नुकसान होगा। और ये बड़े बड़े जो फिल्म जो डायरेक्टर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वैसे ही देश में घाटा हो रहा है और उसके कारण भी अब और घाटा हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री पे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। सलमान खान को आज जोधपुर जो न्यायालय है उन्होंने जो सजा दी वो सजा बिल्कुल सही है मेरी नज़र के अंदर। और जो ये सजा सुनाई है 5 साल की सजा सुनाई है, और इसलिए क्योंकि ये सजा यदि एक जो बड़ा बॉलीवुड स्टार है उसको नहीं दी जाती तो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास हट जाता पूरी तरह से। इसी को लेकर ये सजा सुनाई गई है। तो मैं यही मानता हूँ कि ये सजा बिल्कुल सही है और 5 साल की सजा जिसका कि इन लोगों को बेसब्री से इंतजार था, 20 साल बाद ये फैसला आया है। मामले में अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा का जो ऐलान किया है उससे वहाँ के जोधपुर के लोगों के साथ ही राजस्थान के लोगों को न्याय के प्रति विश्वास जागा है, कानून व्यवस्था पर भरोसा कायम हुआ है कि कानून अपना काम देर से ही सही पर दुरुस्त करता है। चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे कोई राजनीतिक हस्ती हो, चाहे कोई भी हो, कानून की नजर में सब समान होते हैं। और जो सजा वन्य जीव अधिनियम के तहत काला हिरण के मामले में जो होनी थी वही सजा हुई है। बहुत अच्छा हुआ सलमान खान को सजा होने पर। मुझे तो खुशी हुई कि एक बेजुबा जानवर को गोली से मारना और उसका शिकार करना, लेकिन बहुत टाइम के बाद सजा हुई, बहुत जल्दी सजा होनी चाहिए थी। इससे आम गरीब लोगों का ये विश्वास जमेगा कानून के ऊपर कि चलो सजा, पैसे वालों को भी सजा मिलती है, हम गरीबों को नहीं मिलती है। आपने देखा कि जो सलमान के फैन हैं, ये जो आम लोग हैं, हमारे देश के जनता है, उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रिया है सलमान खान के ऊपर जो फैसला आया है कोर्ट का। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग निराश हैं, क्योंकि फिल्मों ने सलमान की फिल्में हैं, उन फिल्मों ने उन लोगों को खुश किया है। तो आज अपने हीरो को सलाखों के पीछे देखकर कुछ निराशा है और कुछ लोग सही मानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है, अगर कोर्ट उन्हें अपराधी मानती है तो यह फैसला बिल्कुल सही है। जैन साहब, अब इस पूरे वर्डिक्ट के बाद, जैसे आपने ये कहा था कि जो जजेस हैं वो इस बात से नहीं पिघलते कि आप चैरिटी करते हैं या आप बहुत सारे लोगों की सहायता कर रहे हैं या आप बदल गए हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआत से इस केस को देखते हैं तो 20 साल इस केस को लगभग, ये जो निर्णय आया इसमें 20 साल लगे। और सलमान का जो उस वक्त का व्यक्तित्व था या उस वक्त की जो उम्र थी वो एक अलग कहानी बयान करती थी, और अब कुछ 50 प्लस के वो हो चुके हैं, तो गंभीरता भी आ जाती है आदमी में, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। क्या ये सब चीजें कतई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं किस वर्डिक्ट पर किसी प्रकार से? देखिए, आदमी का कंडक्ट वर्डिक्ट पर हमेशा प्रभाव डालता है। ठीक, पर सलमान का जो कंडक्ट था वो कंडक्ट नहीं कह के आप कह सकते हैं दिखावा, क्योंकि एक के बाद एक 3 अपराध आपने वाइल्ड लाइफ के किए। ठीक है, उसके बाद एक अपराध आपने किया, निर्देशों को कुचलते हुए चले गए निर्देशकों को, तो आपका कंडक्ट, आप ट्रायल को डिले करते रहे क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप हर मामले को कहीं स्टे ले जाके अटका सकते हैं, कहीं अटका सकते हैं, बड़े बड़े वकीलों की फौज अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि 2012 में प्रैक्टिकली इस केस में ट्रायल शुरू हुई है, ठीक है, 98 से लेकर 2012 तक, क्योंकि सबसे मजबूत केस था, इसलिए सलमान और उनकी लीगल टीम की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि ये मुकदमा आगे नहीं बढ़े। ठीक है, इसलिए पहले उन्होंने जोड़ तोड़ लगा के रुकवा के रखा इस केस को, आर्म्स एक्ट को, जो कि कमजोर फुटिंग पे था, क्योंकि हथियारों के लाइसेंस से रिलेटेड ज्यादा मैटर था वो, कि उसका रिन्यू हुआ या नहीं हुआ है, वो उसमें जब वो बरी हो गए तब जाके इस केस को, क्योंकि वो जब केस निमटने लगा तब ये केस जाकर शुरू हुआ है, बड़ी मुश्किल से जब आदेश आए तब जाकर ये प्रकरण चला है।
तो 20 साल का डिले, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना ज्यादा पुराना मामला हो जाएगा उतना ही बचना उसमें आसान होता है, क्योंकि गवाह की मेमोरी फेड हो जाती है, गवाह टूट जाते हैं, गवाह मिलते नहीं है, कई चीजें हो जाती है। परंतु फिर भी वो पूनम चंद बिश्नोई जो अड़ा रहा आखिर तक, वो जो आईओ था इनिशियल फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोड़ा, उन सबको सलाम करना चाहिए। बिल्कुल। इतने सारे दबाव में भी वो नहीं झुके और आखिर इस अंजाम को, और उस मजिस्ट्रेट को सलाम करना चाहिए कि जिसने, क्योंकि निश्चित रूप से कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की होगी, हो सकता है मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाए, पर इनके प्रयासों में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी की, और वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी उसके सामने खड़ी है, उससे बिल्कुल अनफेज्ड उसने एक सही निर्णय किया है। तो ये सलाम करने लायक तो ये लोग हैं जिन्होंने इज्जत की, न्याय की रक्षा की है और जो कानून की रक्षा की है, और सबसे बड़ी बात वन्य जीवों की रक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वन्य जीव जो कि बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, और जब वो गोली के शिकार हो जाते हैं या किसी प्रकार से जो इंसान अपने फायदे के लिए उनको अपना शिकार बना लेता है, ये बहुत ही दुखदायी है। सूरज जी, आप वन्य जीवों के लिए काम करते हैं, आपने भी देखा होगा जब आप उनके बीच जाते हैं, या जो भी जानवर, चाहे वो घर में पालतू हो या वन्य, एक तरह का मोह उनसे बन जाता है वन्य जीवों से या जो जानवर हैं। सरकार क्या इस तरफ बिल्कुल काम नहीं कर रही है? जब इतना बड़ा मामला होता है, जोधपुर में जब इस तरह का मामला होता है, जब शिकार हो रहा है, इस तरह से शिकार हुआ, और ये एक प्रतिबंधित नस्ल घोषित कर रखी है कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, विलुप्त हो रही है, तो सरकारें, क्या आपको लगता है कि गंभीरता नहीं है? सरकार, जो जितनी भी सरकार आती है, पार्टी, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाती हैं इस तरह के मामलों में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं मूक और निरह प्राणियों की, तो आप इनके बीच में जाएंगे, मैं 25-30 वर्षों से इनके बीच में काम कर रहा हूँ और भावुकता से जुड़ा हूँ, और मेरे साथ जो टीम में लोग काम करें पूरा राजस्थान में, वो सब लोग जानते हैं कि चाहे ताल छापर का मामला रहा हो, चाहे कोटा का मामला रहा हो, चाहे भीलवाड़ा के अंदर अतिवृष्टि से जब हिरण मरते हैं, तो उनके बीच में हम जाते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं और उनका जो परिवार होता है, उनके आंखों में आंसू होते हैं। और आप देखिए कि हिरण की, सुधांशु जी, औसत उम्र जो है 8 से 12 वर्ष के बीच में होती है, अधिकतम मृग की जो उम्र होती है वो 18 साल होती है। और इस फैसले को आने में जो अत्याचार हुआ है, आप ये देखिए कि हिरण को यूनिवर्सल राइट है जीने का, सृष्टि ने उनको जो है वो जीने का अधिकार दिया है, और उसके बावजूद 18-20 साल तक लग गए, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। हम क्या जवाब देंगे वन्य जीव को? जो वन्य जीवन जो है पूरा पहले से ही मार का सामना कर रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, शिकारियों की उनके ऊपर नजर पड़ रही है। आज राजस्थान के जितने भी अभयारण्य, चाहे सरिस्का की बात करें, चाहे रणथंभौर की बात करें, चाहे ताल छापर की बात करें, चाहे उदयपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें, सब में शिकारियों की नजर है। और उसके बाद ऐसे सेलिब्रिटी लोग, जिनको लोग जो है आइकन के रूप में पूछते हैं, वे जाकर के और इन वन्य जीवों पे, मासूमों के ऊपर शिकार का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुत्सित अपराध था, और मैं तो, हमारे पूरे लोग खुश हैं आज कि इस तरीके के लोगों को सजा मिलेगी तो पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा, और जो वन्य जीवों के हत्यारे हैं उनमें कहीं न कहीं बेव्याप्त होगा। सरकार के स्तर की बात करें तो हम लगातार पिछले 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं, और सरकार ने घोषणा भी की थी हमारी मांग के ऊपर कि एक टाइगर फोर्स बना करके इन वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन न आज जंगलों में आप हालात ये हो गए कि न सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, न इनके पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, न इनके खाने की कोई सामग्री वहां पे जो है, ऐसे वनस्पति वहां पे जो है वो छोड़ी गई है कि जिससे वन्य जीव अपना पेट भर सके। उल्टा ऐसे सेलिब्रिटी आकर के इनको अपना भोजन के लिए मार रहे हैं। तो मैं समझता हूं शर्मनाक घटना राजस्थान के लिए, और ऐसी घटना के बाद में जिस तरीके से न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये न्याय की जो धारणा है उसको प्रबलता मिली है, बिल्कुल उसको मजबूती मिली है, और लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है। ये एक बड़ी घटना है। बिल्कुल, एक लोगों, ये नजीर एक सामने पेश हुई है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी को अगर सजा मिल सकती है इतने सालों के बाद, जब न्यायालय सजा दे सकता है, तो एक आम आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, और उसके मन में एक डर पैदा होगा कि वो इन वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाए। वन्य जीवों के जो हत्यारे थे संसार चंद्र, मैं उसका जिक्र यहां करना चाहूंगा कि वो व्यक्ति, उन्होंने इतनी हत्याएं की वन्य जीवों की, उनको खुद भी पता नहीं होगा। उसके बाद वो हर जगह जाकर के वो जब बरी हुए तो उनको सजा दी कुदरत ने, और जिस दिन उनकी जमानत हुई उसी दिन उनकी मौत हो गई। तो इस तरह के उदाहरण भी राजस्थान में लोगों के सामने आए हुए हैं। ठीक। महेश जी, एक बड़ी, जब हम बात हो रही थी तो एक राजनीतिक सरपरस्ती, एक जो राजनीति और ग्लैमर, ये आपस में जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, बहुत शुरू से ही एक जुड़ाव रहा है। और फिल्म से हस्तियां राजनीति में आई हैं,
और एक प्रभाव भी बिखेरा है उन्होंने अपना, अच्छा बुरा जैसा भी। जब जैसे कि हमने बात कही थी कि जो 3 जो और केसेस थे, घोड़ा फार्म हाउस या भवात आर्म्स केस, इनमें आराम से इनमें सलमान खान सुनवाई के बाद बरी हो गए और वो स्थितियां सलमान को नहीं फेस करनी पड़ी। अब यहां केस में एक राजनीतिक सरपरस्ती, क्या लगता है आपको, ग्लैमर इतना ज्यादा आकर्षित करता है कि जो राजनीतिक हस्तियां हैं जो वो एकदम उनको भी सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं? देखिए, चकाचौंध ऐसी चीज है, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे यश के प्रति हो, चाहे और किसी दूसरे रूप में, ठीक, वो आकर्षित करती है सामान्य। हर आदमी संत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आश्चर्य इस बात का है कि जो राजनीतिक दल अपने शासन काल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसको अधिकार के रूप में स्थापित करते हैं, वो जीने के अधिकार पे मतलब क्या कहते हैं इस तरह से व्यवहार करते हैं, और उन जो जिसका दूसरे के जीवन को लेने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं राज अपने परिस्थिति से, ये एक अजीब सा एक लोकतंत्र में एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति पर, ये किसी का नहीं, लोकतंत्र ने नहीं की, आम जनता ने नहीं की, बल्कि हमारे नेताओं ने की है। और ये एक उसका नजीर ये है कि हम किन लोगों को हम आइकन बना करके समाज में पेश कर रहे हैं। इस केस में भी साफ दिखाई दे रहा था कि उस दौरान जब तत्कालीन जो मंत्री रही वन, जिन पर जैसा जैन साहब ने भी कहा कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी कि आपके पास विभाग क्या है और आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं। सरकार की साथी जिसने सूचना का अधिकार दिया है और साथ साथ ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। जी, तो ये एक बड़ी और वो जीने के अधिकार के प्रति ऐसे इग्नोर करेंगे और इस तरह के प्रोटेक्ट करेंगे, ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी है, मैं ये नहीं किसी भी दल का आदमी, चाहे कोई पतंगबाजी कराए, चाहे कोई क्या करवाए, सवाल ये है कि आप इस कानून का इकबाल कैसे होगा। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी जो आंदोलन हुआ है, जुडिशरी के फैसले पर आंदोलन करते हैं, उसे बिना समझे जो आंदोलन करने उतर रहे हैं, इस सोसाइटी को, इस समाज को हम किस दिशा में, जब स्वयं नेतृत्व इस तरह से मतलब ऐसे लोगों को मतलब प्रोटेक्ट करेगा, तो फिर समाज को बिगड़ने में क्या दिक्कत है। और वो करेगा तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए इस चीज को। तो हमको ये सोचना चाहिए हम किस मुकाम पे आज बैठे हुए हैं, लोकतंत्र की हम सिर्फ वोटों की एक बटोरने वाले हो गए हैं, या हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हो गए। तो ऐसी सूरत में कानून का इकबाल बहुत जरूरी है, नहीं तो कानून का अगर या इस तरह से मतलब क्या कहते हैं पूरे आम मतलब उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मतलब कोई लोकतंत्र को नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून की जो पालना है, कानून का इकबाल है, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर समाज का विकास, अगर हम चाहते हैं कि समाज का विकास हो। चंद साहब, ये एक बहुत बड़ी बात महेश जी ने कही कि कानून का इकबाल होना, यानी आप ये देखिए कि भारत में अलग अलग कारण बताए जाते हैं, वो सब ठीक है, जजेस की कमी है और बहुत सारी प्रणाली, लेकिन आप जो हम देखते हैं दूसरे देशों के कानून व्यवस्था से और हमारे देश की कानून व्यवस्था, 20 साल में केस का फैसला आता है, 3 केसेस में बरी हो जाता है, वो एक सेलिब्रिटी है या कोई और, या जो जिसने कोई अपराध नहीं किया है वो भी अंदर जेल में सड़ता रहता है। आखिर हम इतने सुस्त क्यों हैं इस कानून व्यवस्था को सुधारने में? भारत का संविधान ये कहता है कि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ का ही सबसे ज्यादा वायलेशन किया जाता है। रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए कभी भी किसी सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। जहां पर इस विधायिका में 2.5 महीने तक तो छोटी बातों पर झगड़े चलते रहते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे देश को प्रभावित करने वाले 50 कानून पास हो जाते हैं, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के तो कानून बनाए जा रहे हैं और किस तरह का रूल ऑफ लॉ हम लागू कर रहे हैं, या रूल ऑफ लागू यहाँ पर देश में होने वाला है। हर जगह हमारा रोना होता है कि अदालतों में जगह कम है, जजेस नहीं है, पुलिस वाले कहते हैं पुलिस की नफरी कम है। आखिर हमसे जो बड़े शहर हैं या जो ज्यादा एडवांस कंट्री हैं, यहाँ दुबई जैसे छोटा सा कंट्री जो 71 में आजाद हुआ है, वहां इतने बड़े देश में कुल 15,000 पुलिसकर्मी हैं जो पूरी व्यवस्था को चलाते हैं और आपको एक गलत लेन तक जाने पर रोक लेते हैं। जी, तो ये तो एक जो हमारी
जिम्मेदार सरकार है, उनको एक बचने का तरीका है कि वो किसी न किसी बहाने टालते रहते हैं, करने रहते हैं। और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ लोगों को ये सलमान खान कभी जिंदगी में, ये तो देव कुमार खत्री या जो भी पहले ब्रिजेंद्र जैन जो जज थे जिन्होंने हिम्मत की और उसको सजा दे दी, वरना ये लोग तो समझते हैं हम तो कानून से ऊपर है, हमारा कौन कुछ कर सकता है। वन मंत्री हमारे साथ है, प्रधानमंत्री के साथ हम पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी चैरिटी कर देते तो हम तो कानून से ऊपर है। हम किसी साथी फिल्म वाले को अंडरवर्ल्ड की धमकी देने तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कि कानून का, न तो कानून के जो राज है, सिर्फ कभी कभी कुछ हमारे जो अधिकारी हैं, कुछ मजिस्ट्रेट है, वो दिखाने की कोशिश करते कि नहीं, अभी भी हिंदुस्तान में न्यायपालिका में कानून का राज है और जिंदा है। उनकी ईमानदारी ये जो उनकी ईमानदारी है वो ये दिखा देती है कि कानून जो है वो जिंदा है, और कहीं ना कहीं जो न्याय है वो भी सही न्याय लोगों के सामने लेके आते हैं। एक सबसे बड़ी बात अभी जब से सलमान को वर्डिक्ट हुआ है, सलमान के ऊपर जो फैसला आया है, जब सलमान जेल में गए तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सलमान का जो एक स्तर है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। माना जा रहा है कि सलमान पर करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं, कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी सख्ते में है, अलग अलग तरह की बयानबाजियां आ रही हैं, अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि सलमान को जिस तरह से जो फैसला सलमान के ऊपर सुनाया गया है। महेश जी, एक बहुत बड़ी बात है, जब तरह की जो मीडिया का जो प्रारूप बन चुका है, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो सुबह से लेके मीडिया उनके ऊपर फोकस कर लेता है, और पूरी जो स्क्रीन है मीडिया की वो उन्हीं केसेस पर बह जाता है, पूरा सब कुछ वही दिखता है। जब सलमान खान का मामले का हम जिक्र करें तो पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन वो जो वक्त था जब 1998 में जब ये केस हुआ और आज का जो वक्त है, उस दौरान भी मीडिया में काफी बदलाव आए। केस के निर्णय में या केस को या सलमान के प्रति झुकाव लाने में क्या मीडिया की भी कुछ भूमिका मानते हैं? देखिए, ये प्रोपेगेंडा आजकल जो प्रचार का युग है, और प्रचार का जो जिस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है आजकल, ये जिस तरह जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से काफी कुछ मतलब इसमें कि सुबह से लेकर शाम तक वो बातें चलती रहती है। तो एक पर्टिकुलर ही मतलब क्या, तो भावना भटकानी भी हो या और किसी मतलब एक किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करनी हो, तब के लिए ये बहुत बढ़िया मीडिया है। ये जो माध्यम है वो ये है। लेकिन माध्यम कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये आता है कि आप आर्थिक स्थिति को, अगर जैसे फिल्म इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति की रोना रोएं, तो क्या हम ये नहीं कहें कि जिससे जो कानून का राज है हम उसकी ज्यादा पैरवी करें? आज उस राज की वजह से ही आज फिल्म इंडस्ट्री है, या फिल्म इंडस्ट्री की वजह से राज? बिल्कुल सही कहा। ये है कि हम सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं। ये अगर आप ये सोचे ये करते हैं कि भगवानों के जाकर के हम मतलब कहते हैं ढोक दे करके बटोर लेंगे, सहानुभूति बटोर ले या वोट बटोर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। सो चूहे खाके अगर बिजली हज को जा रही है तो ये इस वाली मुहावरा भी ऐसे लोगों के लिए बना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये मुझे लगता है कि मीडिया की जो स्थिति है इस तरह के केसेस में आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अब मीडिया ये भी चलाएगा सलमान खान को कि जेल जब वर्डिक्ट होता है तो सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए, सलमान खान की बहनें रो पड़ी, सलमान खान आज क्या खाएंगे, सलमान खान कौन सी थाली में खाना खाएंगे, और बहुत सारी चीजें केस से पहले और केस के बाद, वर्डिक्ट के बाद या वर्डिक्ट के पहले। मीडिया ही उन्हें प्रोजेक्ट करता है, मीडिया ही उसे आइकॉन बनाता है। एक सामान्य रूप से अगर आप देखा जाए, अगर ये मेरे विश्लेषण में, चूंकि मीडिया से मैं जुड़ा हूँ मैं भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज इसलिए मैंने आपसे सवाल, सोसाइटी ये जो चाहती है कि वो उसको ये मालूम हो कि मेरे जितने भी फैंस हैं वो पढ़ेंगे भाई आज क्या है। कुछ ऐसे भी हो जो एंटी सुने आज मतलब उस व्यक्ति को जो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, आज उसको जेल में बैठ करके वो खाना पड़ा जो आम आदमी के दिखाता है। कुछ ऐसे मतलब चटराई लेकर के दोनों ही पक्ष मतलब सामने आते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आइकॉन हमें एक बार फिर ये हमारे मतलब जो जिम्मेदार नेतृत्व देने वाले, समाज को सुधारने वाले और समाज को दिशा देने वाले, आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति नहीं हो सकता। डायलॉग बोलने वाला, अभिनय करने वाला नहीं होता। अभिनय हीरो है जो हमारी बॉर्डर पे मतलब क्या कहता ना, जो दुश्मन को मतलब क्या कहता ना छक्के उसके मतलब क्या कहता ना उसके छक्के छुड़ा रहा है, वो है आइकॉन। अगर आपको बनना है तो आइकॉन आज की सोसाइटी के लिए मैसेज है कि हमारा सैनिक जो है हमारा आइकॉन होना चाहिए, और हमारा ऐसा एक आदर्शवादी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं कि ये कृत्रिम जो है
पर्दे की जो है वो जो कई आइकन आए हैं, कई आइकन होंगे, लेकिन ये वाले आइकन नहीं है, ये सिर्फ कृत्रिम है, चकाचौंध है, इसके बाद अंधियारा है। इसी तरह से बाइस्कोप की बिजली चले जाने के बाद पर्दे पे क्या दिखता है, बिल्कुल वो बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल, तो सोसाइटी हर युवक को, हर जो युवा व्यक्ति है उनको मतलब ये सोचना चाहिए कि हम आइकॉन किसे बनाएं। फिल्मी हीरो आइकॉन, हीरोइन आइकॉन नहीं है, आइकॉन है हमारे आदर्श महापुरुष है, हमारा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को जीवित रखने वाले महात्मा गांधी आइकन है हमारे और जो भी महापुरुष है वो है आइकन, रविन्द्रनाथ टैगोर है और भी कुछ है। लेकिन ये कम से कम ये इनको अगर आइकॉन कहे और इनके मार्ग पे चलेंगे, इनके आदर्शों को अनुयायी होंगे तो फिर हिंसा की ही बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आजकल हिंसा के जिस तरह से वो जो जिस तरह की फिल्में बन रही है उसमें ही मतलब क्या करते हैं ना। ठीक, बिल्कुल महेश जी, आपने बिल्कुल जो बात कही वो एक अपनी जगह बहुत काफी सही है। अब कि जो हमारे रोल मॉडल हैं वो किस तरह होने चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल को फॉलो करते हैं लोग, उसके अनुयायी की तरह फॉलो करते हैं और उसका एक उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। सूरज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि जब वन्य जीवों की, जैसे हमने बात कही कि वन्य जीवों के लिए सरकार अपने तरीके से काम करती है, उनकी संरक्षण की बात करती है, और आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सरकार चाहती तो है, कहती तो है, लेकिन उनका जो करने का जो निर्णय है या जो जिस तरह के दावे वो करती हैं वो संकल्प उस तरह से नहीं निभा पाती हैं। अब जब इस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं और जो सेलिब्रिटी उसमें लिप्त पाए जाते हैं, तो क्या ऐसा एक इम्पैक्ट जो है लोगों पर, जो इम्पैक्ट गलत तो जाता ही है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो, मैं एज आम लोग भी आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि एक आप आम शहरी के तौर पर किस तरीके से उसको देखने लगते हैं उस चीज को? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बुरा लगता है साहब। जो वन्य जीवों से जुड़े हुए वन्य जीव प्रेमी है और जितने भी लोग जो जीव दया का आंदोलन चलाते हैं, उस बड़े आंदोलन को धक्का लगता है ऐसी घटनाओं से। और जिन लोगों को जो समाज के अंदर स्थापित नायक है, उन नायकों को छोड़ करके हम केवल चकाचौंध में, जैसा महेश जी ने, जैन साहब ने कहा कि ये जो मीडिया के नायक है, इन नायकों को हमारे जो स्थापित नायक है उनकी जगह रख करके देखते हैं तो मापदंड ही नहीं बदलते, बल्कि पूरा मापक्रम बदल जाता है। और ऐसे के अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वन्य जीवों के जो नायक है वो पाबूजी है, तेजाजी महाराज है, शकुंतला देवी है, ये हमारे वन्य जीवों का आइकन हो सकते हैं, नायक हो सकते हैं। ऐसे फिल्मी नायकों को जो शिकार करे, ऐसे लोगों को जब प्रोत्साहन मिलता है सरकार से और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का, जिनका दायित्व था वनों को बचाने का, वन्य जीवों को बचाने का, वो वन्य जीवों को हत्यारों को बचाने के लिए दौड़ लगाती है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा धक्का आम शहरी को भी लगता है, उस हर व्यक्ति को लगता है जो सुबह उठ करके चिड़िया को पानी पिलाता है, जो शाम को जाकर के कुत्ते को रोटी खिलाता है और दिन में गाय को खाना खिला करके अपना खाना खिलाने वाली गृहिणी है, उन सब के अभियान को एक धक्का सा लगता है, एक ठेस सी लगती है, भावनाएं टूटती है साहब। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे इस तरह का जो फैसला आएगा और वन्य जीवों के संरक्षण की बातें होगी समाज में। लेकिन एक चीज तो आप मानते हैं ना कि सरकार, जो भी सरकार काम कर रही है वन्य जीवों के लिए, बातें तो की जा रही हैं, लेकिन गंभीरता उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। उसमें शायद उनके एजेंडे में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। सुधांशु जी, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि चूंकि ये जितने भी वन्य जीव है, चाहे हिरण रहा हो, चाहे पैंथर रहा हो, चाहे बघेरा रहा हो, चाहे गाय रही हो, चाहे जंगलों के अंदर नील गाय हो, ये सब वोट नहीं करते। और आज जितनी भी सरकारें वो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा संचालित सरकार है और उनका जो टारगेट होता है वो वोट होता है, वोट बैंक होता है। तो जो लोग उनको वोट करते हैं उनके लिए अधिक काम करते हैं और जो बेजुबान है, जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, जो अपने अधिकारों की मांग नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए वो जो है वो कार्य का क्षेत्र जो है कम हो जाता है सिमट करके। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण वोट और वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति या वोट की राजनीति के चक्कर में वन्य जीवों का जो एजेंडा है या उनको बचाने का जो एजेंडा है वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है, दूसरी चीजें सामने आ जाती हैं। और जैसे सेलिब्रिटीज के साथ में जो ग्लैमर है और राजनीति है, वो जिस तरह से उनका शुरू से ही तालमेल रहा है और एक आकर्षण रहा है दोनों का एक दूसरे के प्रति, वो उसके नतीजे ये होते हैं कि एक केस होता है और बहुत लंबे समय तक खिंचता है और बहुत सारे प्रभाव उसमें काम करने लगते हैं। जैन साहब, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे हमने न्याय व्यवस्था की बात करी, कमी की अलग बात है, कमी का हम हमेशा रोना रो सकते हैं कि हमारे ये कमी है, नफरी की कमी है, लेकिन एक जिसे कहते हैं एक सोच लेना, जैसे पश्चिमी देशों की हम बात करते हैं, वहां एक व्यक्ति अगर उसको पता है कि मुझे अपने देश को गंदा नहीं करना है, वो कचरा भी नहीं फेंकता है, वो कागज को अपनी जेब में रख लेता है।
लाल बत्ती क्रॉस नहीं करता है। यहाँ लाल बत्ती है तो अगर पुलिसमैन नहीं है तो उसको क्रॉस कर देते हैं, जैसे आपने दुबई की बात करी। तो ये जो हम आम शहरी है उसकी सोच में भी ये पनपना बहुत जरूरी है। ये आम शहरी की सोच अपने आप नहीं पनपेगी जी। हम जब हिंदुस्तानी विदेश जाते हैं तो हम भी वही करते हैं। वहां तो कोई कागज का टुकड़ा सड़क पर नहीं डालता है, वहां तो कोई लाल बत्ती, तो कानून का डर होता है ना, जुर्माने का डर होता है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ डर नहीं है। बहुत पहले कहा था बहबिन प्रीत न हो गुस्साई। हाँ पता है कि यहाँ कानून तोड़ भी दूंगा तो क्या होगा, अभी किसी से फोन करवा दूंगा, पुलिस वाला मेरा क्या कर लेगा, सीटी ने पकड़ लिया तो मैं क्या कर लेगा, जेल में मोबाइल मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये सारी घटनाएं सामने आती है। तो जो रूल ऑफ लॉ वो लागू हम नहीं कर पाए उसी के परिणाम आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आज यहां से अगर स्ट्रिक्ट हो जाए कि सब ये गलत पार्किंग में आप जाएंगे, गलत जगह से जाएंगे तो इमीडिएटली आप दुनिया में किसी की सिफारिश लगा लें, आपको तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, आप बच नहीं सकते। तो इच्छा शक्ति की कमी तो है ना पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। इच्छा शक्ति जो है, राजनीतिक जो हमारे जो नेता है जिनको हम वोट के आधार पर चुनते हैं, उनके अंदर ही इच्छा शक्ति की कमी है। यहीं से एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात महेश जी निकलती है कि ये इच्छा शक्ति की कमी होना, क्योंकि ये केस का मुद्दा ही नहीं है। केस अपनी जगह है, सलमान खान को वर्डिक्ट होता है या एक सेलिब्रिटी जेल गए हैं अभी, चाहे वो जितने दिन के लिए भी जेल में रहेंगे। इच्छा शक्ति की कमी होना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह की 20-20 साल इस तरह के केसेस में लग जाते हैं। और शायद राजनेता अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह का नुकसान देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि शायद अगर हमने इस तरह की इच्छा शक्ति जगाई तो वो जिस तरह से चलाना चाहते हैं जनता को, वो नहीं चलेगी जनता। देखिए, हर राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल हो या उसमें काम करने वाला कार्यकर्ता, सबका लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति। इस सत्ता प्राप्ति के लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी उसको सुटेबल जो लगता है वो करता है, और उसी की वजह से उसको कई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जब हमारे नीति बनाने वाले जब कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं तो वो कानून के साथ भी कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपने चहेतों को, अपने साथ के, अपने समर्थकों को बचाव करने के लिए। और समर्थक भी ऐसा है कि वो गलत बात के लिए भी लीगल प्रोटेक्शन के लिए उससे अपेक्षा करते हैं अगर वो कुर्सी पे पहुंच पाते हैं। तो हमें ये देखना है कि आपको इच्छा शक्ति, हर व्यक्ति सोचे कि मैं कानून के साथ हूँ, कानून की मैं आदर करूंगा और मैं स्वयं कानून अनुशासित रहूंगा। तो ये क्या कहते हैं, इस तरह की जो स्थितियां बन रही है आज आप ये देखिए, आरक्षण अपना एक कोई भी है जो आरक्षण के पूते हुए अपना अधिकार समझने लग गया। कोई है कि दंगा करके सार्वजनिक चीजों को तोड़ने फोड़ने का अपना अधिकार समझ लीजिए। आप देखिए कितनी गलती हुई। बिल्कुल महेश जी, तो कहीं ना कहीं सब चीजों की है कि समाज के लोग आगे बढ़े, नेतृत्व देने वाले लोग आगे, बिल्कुल उनकी इच्छा शक्ति होगी तो हमारा समाज बिल्कुल। और इच्छा शक्ति की हमने बात कही है, इच्छा शक्ति के साथ ही ये शब्द है, ये एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो कि समाज को बदल सकती है। और शायद यही सोच उन जजेस में जिन्होंने निर्णय दिया, जो जज साहब थे, उनके अंदर भी रही होगी। वो किसी प्रभाव में नहीं आए, किसी प्रकार के प्रलोभन या लालच में नहीं रहे, और एक निर्णय दिया जो कि एक नजीर साबित होता है लोगों के लिए कि एक सेलिब्रिटी को किसी अपराध करने पर जेल हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो एक आम आदमी को भी सजग रहना होगा, अपराध की ओर प्रवृत्ति नहीं करनी होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आने वाला समय में हम जो हमारी कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा तेज हो सके, न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े, चाहे वो एक सेलिब्रिटी के लिए न्याय मिला हो, न्याय उसके ऊपर वर्डिक्ट आया हो, या एक आम आदमी के ऊपर। इसी सोच और इसी आशा के साथ हम अब से अलविदा लेते हैं। नमस्कार।